हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां आपको मिलेगी पॉजिटिविटी एंड 100% नॉलेज। सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। दोस्तों, आज का ये शो स्पेशली लेडीज़ के लिए है जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अपने वेट लॉस या वेट गेन को लेकर, स्पेशली वेट गेन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। बट मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि वेट गेन की वजह से जो पर्सनालिटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है वो आप मत होने दीजिए। फिज़िकली अगर कोई बात आपको सामने आई है तो मेंटली आप उससे डिस्टर्ब बिल्कुल मत होइए, बिकॉज आपको सबसे कीमती तोहफा मिला है मदरहुड का। हाँ, लेकिन अगर आप सोचें ओबेसिटी के बारे में कि ओबेसिटी की वजह से ढेर सारी फ्यूचर में बीमारियां लग सकती हैं, हाँ, तो ये एक अलार्मिंग जोन है। और इसीलिए तो आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास शख्सियत यहाँ बैठे हैं। वेल, ही इज नन अदर देन न्यूट्रिशनिस्ट हिमांशु धवन। हिमांशु धवन यंग इंडिया के एक पैशनेट न्यूट्रिशनिस्ट और फेमस डाइट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल डायटेटिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में योग्यता प्राप्त की है। इन्होंने अपने कई सालों के अनुभव और एक्सपेरिमेंट से एक आइडियल डाइट प्लान तैयार किया है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को हेल्दी और फिट रखने का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, फाइबर डाइट शेक, जो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री और सोए फ्री है। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस और ना ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। फाइबर डाइट शेक में 100% फाइबर के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, हाई प्रोटीन और वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसको लेने से वेट लॉस, पीसीओडी, ओबेसिटी, थायराइड वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन और डायबिटीज जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इस फाइबर डाइट शेक को अपने डेली मील के साथ लेने पर इंच लॉस भी होता है और फर्क कुछ ही हफ्तों में नजर आ जाता है। नमस्ते हिमांशु जी, वेलकम टू द शो। वेल दोस्तों, आज खुद हिमांशु जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारे सवाल होते हैं लेडीज़ के कि हम वेट कैसे लॉस करें, कैसे हम मोटापे से जूझ सकते हैं, हमारा बेबी टाइम होता है वो हैम्पर ना हो। ये सारे सवालों के जवाब हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम आपको दे सकती है। उसके लिए आपको संपर्क करना होगा हिमांशु जी से, और संपर्क के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए सारी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। हिमांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी सारी की सारी 100% आई कैन से रेशो है कि लेडीज़ चाहती है कि उनका जो वेट गेन हुआ है वो लॉस हो जाए उनका, बट सक्सेस रेट बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे जो बेसिक रीज़न होता है वो होता है उनका अभी बर्थ देना, बेबी को, एक बेबी को बर्थ दिया होता है, उधर से वो फीडिंग पीरियड में भी होती है। इतनी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म इसलिए भी नहीं कर पाती क्योंकि उनकी बॉडी में स्टेमिना नहीं होता, इतनी एनर्जी नहीं होती। इतनी एनर्जी स्टेमिना के बिना वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो वेट लॉस नहीं कर पाती। रेदर देन अगर उनका बेबी साथ में है तो उनका भी केयर होती है, उधर से फीडिंग करवाना होता है बेबी को, तो पूरा दिन एक बिजी शेड्यूल में डेवलप हो जाता है कि जिसकी वजह से उनको इतना सच टाइम भी नहीं मिल पाता कि वो किसी चीज़ को परफॉर्म कर पाए। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस क्या वाकई में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है वेट लॉस पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, बट आपको मॉडिफाई करनी पड़ती है अपनी कैलोरीज। बेसिकली देखी जाए, आप अपने उस ड्यू टाइम पे, जिस टाइम में आपने बेबी को बर्थ दिया या उसके बाद भी देखोगे तो आपकी फैमिली आपसे इतना प्यार करती है कि आपको देसी घी के लड्डू, ये सारी चीज़ें खिलाती है, जिसकी वजह से कैलोरीज एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा आप गेन करते हैं। वहाँ पर एक्स्ट्रा कैलोरीज़ के साथ आप वेट भी पुट ऑन करते हैं। जब आपने वेट पुट ऑन किया तो फिर अब रीज़न क्या बन जाता है आपके उसको पीछे लॉस करने का, कि भैया अगर आप आज की डेट में अपने कैलोरीज़ को कंट्रोल कर लिया, वहीं पर आपने अपने वेट लॉस को करना चालू कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ कैलोरीज़, फिर साइड बाय साइड हम जो डाइट प्लान बनाते हैं वो स्पेशली इस तरीके से बनाया जाता है कि वो पोस्ट प्रेगनेंसी के केसेस में बिल्कुल सटीक बैठे, बिल्कुल एक्यूरेट बैठे। वो भी इसलिए बैठे क्योंकि वहाँ पर फीड भी करवाना है बच्चे को और ऊपर से अपनी एक्टिविटीज़ भी करनी है। तो इस वजह से हम एक ऐसा डाइट प्लान बना कर देते हैं, ना प्रॉब्लम क्रिएट हो, ना बेबी को, ना उसकी मदर को, उसकी कैलोरीज भी पूरी जाए, उसका न्यूट्रिशन भी पूरा जाए। इस वजह से पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद इस चीज़ को हम दे सकते हैं, अपने वेट लॉस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से दे सकते हैं।
वेल दोस्तों, हम सबकी फैमिलीज़ में ये घी, ये लड्डू, स्वीट से बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है क्योंकि इसी से तो प्यार दिखाया जाता है। और जब बात आती है पोस्ट प्रेगनेंसी की तो ये दुगनी तादाद में हो जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन एक सही बैलेंस, एक प्रपोर्शन में। वेल हिमांशु जी का कहना डेफिनेटली सही है और यही तो बात आती है एक एक्सपर्ट की। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में हमने कितना और क्या खाना चाहिए, तो ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं क्योंकि हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेल हिमांशु जी, अभी आप वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। मैं जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली वेट लॉस प्रोग्राम क्या है? देखो, वेट लॉस प्रोग्राम में वही बेसिक चीज़ देते हैं जो एक नॉर्मल बॉडी की नीड होती है। जैसे कि अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी देखेंगे तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी के केसेस के बाद कि उनको फाइबर्स दें। फाइबर जितनी ज़्यादा दे सके वित्ते दें क्योंकि उससे डिटॉक्स होता है, डिटॉक्सिएशन भी होती है क्योंकि फाइबर से। अब फाइबर को कितनी अमाउंट में इनटेक करना चाहिए वो एक्चुअली ना वो फ्रेम करके देते हैं ना वो आपको बता पाते हैं। वहीं पर अगर न्यूट्रिशनिस्ट को अगर आप बताओगे कि आपको डेली की कितनी रिक्वायरमेंट है या आपकी अभी बर्थ हुआ है 2 मंथ हुए हैं आफ्टर, उसके बाद तो वो आपको डिटेल बता पाएगा कि आपकी कैलोरीज इतनी होनी चाहिए, आपकी कैलोरीज में इनटेक इतना होना चाहिए, इतने फाइबर्स का कंटेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट ध्यान रखने वाली होती हैं। एब्सोल्युटली। तो इसी वजह से हम एक पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं, एक पूरा 100% श्योर करते हैं कि उनके बेबी के लिए भी पूरी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए और साइड बाय साइड पोस्ट प्रेगनेंसी की जो फीमेल्स हैं उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, जिसकी वजह से वो अपना और अपने बेबी का सही से ध्यान रख सके या ख्याल रख सके। हिमांशु जी, एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि माएँ 100% खुद से भी ज़्यादा अगर ख्याल किसी का रखती है तो अपने बेबी का रखती है। तो जब फीडिंग होता है तो उस टाइम पे जो ये प्रोग्राम है आपका, बैलेंस रखना डाइट को और वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये कोई साइड इफ़ेक्ट भी देता है? नहीं, उस इसमें दौरान? देखो मैं वही तो चीज़ आपको डेवलप करके बताता हूँ कि एक फाइबर्स में हम वही कंटेंट है जो आपके फ्रूट्स में है, वही जो आप वेजिटेबल्स में खाते हैं, इसके अलग हम कुछ नहीं। इवन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव तक नहीं है जो आपके बेबी को दुखी करेंगे या उसको परेशान कर सकते हैं। कोई हार्मफुल केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं करते हम। वो स्पेशलाइज्ड एक तरीके से देखा जाए तो हम सैलेड और वेजिटेबल्स में से एक्सट्रैक्ट करके हम या आपके फ्रूट में से एक्सट्रैक्ट करके उसको ग्रैन्यूल फॉर्म में बनाते हैं। ग्रैन्यूल फॉर्म आपकी बॉडी में जब जाता है, वो फाइबर जो जाता है बॉडी में, वो आपको वही 3 इफ़ेक्ट देता है जो एक नॉर्मल इंसान में देता है। वहाँ पर आपको वेट लॉस होता है। अब वो 3 इफ़ेक्ट क्या होते हैं? आपके फ़ैट को एब्जॉर्ब करके आपके मोशन के थ्रू निकाल देता है, जिसमें हम कहते हैं कि डिटॉक्स होता है। सेकंड, आपका जो एक्यूमुलेटेड फ़ैट है उसको भी बर्न करने के लिए एक हेल्प मिलती है क्योंकि आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करती है, आपके एक्यूमुलेटेड फ़ैट को यूज़ कर रही होती है आपकी एनर्जी के लिए। और तीसरा, फाइबर्स आपके एपेटाइट को थोड़ा कंट्रोल करता है। जब आपके एपेटाइट कंट्रोल होगा तो आप ऑब्वियसली एक लीन बॉडी में आएंगे या आप एक वेट लॉस के साथ जुड़ जाएंगे। हिमांशु जी, एक बात पूछना चाहूँगी मैं कि बॉडी वाइज अगर हम देखें, मतलब अगर हमने कोई एक्सरसाइज प्लान शुरू रखा है उसके साथ क्या हम आपका प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि 100% सेफ़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका बेबी और आप बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। साइड बाय साइड अगर आप एक्सरसाइज प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं पहले से ही तो आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया है। वो इस वजह से एक तो आप अपनी कैलोरीज जो हैं वो बर्न कर रहे हैं एक्सरसाइज के थ्रू, दूसरा हमारा जो ट्रीटमेंट, जो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर एनरोल है। तो जहाँ पर पेशेंट, जहाँ पर एक पोस्ट प्रेगनेंसी की फ़ीमेल 1 से 2 kg या 2 से 3 kg का वेट लॉस होता है, वहाँ पर हम देखते हैं 5 to 6 kg का डिफरेंस दिखाई देता है। 5 to 6 kgs लॉस इन 1 month। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। वेल दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी कि कैलोरीज, कार्ब्स, फाइबर, ये सारे जितने मैंने अभी भारी भारी वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हर एक बॉडी के हिसाब से, उसके वज़न, उसकी हाइट के हिसाब से इसे बैलेंस रखा जाता है। हमें ये सब पता नहीं होता है। हम अपने आस पड़ोस या फ्रेंड्स से जो सजेशंस लेते हैं वही फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि वो तो वेट लॉस कर दिया, मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि उसका वेट, उसकी हाइट अलग है, आपका वेट, आपकी हाइट, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। अगर आप तरीके से समझना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूरत होती है एक्सपर्ट की। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं अपने शरीर के लिए तो एक्सपर्ट की एडवाइस के बगैर बिल्कुल भी ना करें। और तब बारी आती है हिमांशु जी की और उनकी पूरे टीम की। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम और जान सकते हैं कि वेट लॉस मैनेजमेंट आपके लिए कैसे मुमकिन है।
हिमांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपके वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, क्या उस महिला के लिए ये ज़रूरी है कि एक बार एक सर्टेन लिमिट पे जहाँ उन्हें वो एक एक्सपेक्टेड वेट मिल चुका है, उसके बाद भी प्रोग्राम कंटिन्यू करना है? नहीं, देखो, प्रोग्राम हमारे जो यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आपका एक गोल सेट करते हैं। मान लीजिए आपने गोल अचीव कर लिया, या कोई भी फीमेल जो पोस्ट प्रेगनेंसी के केसेस में उसने अपना एक गोल सेट हो गया और वो गोल अचीव कर लिया। से फॉर एग्जांपल अगर कोई 80 या 90 केजी है, 80 और 90 केजी या 55-60 पे वो पहुंच गए, वो 55 और 60 तक अचीव कर लिया। हाँ, अब वो हाँ, अब उसके बाद उसके जो डाइट है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट जो हमारी तरफ से आपको एक पैनल, जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आपके लिए प्रोग्राम करते हैं, आपके लिए तैयार करते हैं, अगर उस पर आप फोकस रहते हैं, अपनी लाइफ टाइम उसको रूटीन में रखते हैं, या अपनी रूटीन को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं एक्सरसाइज से और इन सब चीज़ों से, तो हम देखते हैं कि पेशेंट इतनी जल्दी मोटापे पे नहीं आता, या फैट नहीं गेन करता, या वेट लॉस जहाँ पर एक बारी हो गया है वहाँ पर स्टिल रहता है। आगे फ्यूचर अगर आपको लगती है ऐसी सच दिक्कत कि फिर आपने अनहेल्दी डाइट पकड़ी, फिर से आपके घर वालों ने फिर प्यार किया, काइंड ऑफ वही लड्डू खिलाना और घी खिलाना, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर गेन होता है, बट फिर वहीं पे हम भी बैठे हैं आपके लिए। वेल डेफिनेटली मेरे ख्याल से प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब लड्डू, घी और स्वीट्स के बदले अगर हम फ्रूट्स खिलाएं, वेजिटेबल्स खिलाएं, तो हमारा प्यार और भी ज़्यादा हमारे परिजनों के पास पहुंचेगा। हिमांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट प्रोग्राम फॉलो करते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? डाइटरी एडवाइस आपकी क्या रहेगी, डूज एंड डोंट्स फॉर दोज लेडीज? देखो, सबसे पहली चीज़, अगर पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अगर आपने कभी सोचा, या जो पोस्ट प्रेगनेंसी की फीमेल जैसा सोचते हैं कि डाइटिंग से हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, प्लीज़ कभी डाइटिंग पे फोकस मत करना, क्योंकि डाइटिंग आपको दो जगह से हार्म करेगी। एक तो आपके बेबी के फैक्टर से और एक आपके फैक्टर से। एक तो आपकी बॉडी में पूरा स्टेमिना नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म वैसा चल नहीं रहा बॉडी का, जिसकी दिक्कत से, जिसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे आपको हेडेक हो सकता है, फटीक फील हो सकता है, और साइड बाय साइड आपको हाइपर एसिडिटी की दिक्कत होनी चालू हो जाती है, चिड़चिड़ापन बॉडी में रहना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो डाइटिंग को एक गलत वे में ले जाते हैं। एक्चुअली डाइटिंग कहती है कि आप अपनी मील को इंटरवल में लें। अगर आप दिन में 3 बार ही खा रहे हैं, वहाँ पर आप 6 टाइम करें, बट अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। इसीलिए डॉक्टर हेल्थ में हम न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स को इसलिए अपॉइंट करा हुआ है कि वो आपके लिए स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान बना सके। डाइट प्लान से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं, सरप्लस आपके बेबी को कोई न्यूट्रिशन छूटते भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आए या आपके बेबी को लैक्टिंग पीरियड में कोई दिक्कत आए। एब्सोल्युटली। और हिमांशु जी, एक बात पूछना चाहूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज़, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है व्हेन दे आर नॉट कंफर्टेबल समटाइम्स, क्योंकि सिटीज़ में या विलेजेस में ऐसे कई लेडीज़ होती है कि जो बात करना चाहती है, तो क्या आपकी टीम में कोई लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल है ऐसी लेडीज़ के लिए जो वो आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स विद अ मेल डॉक्टर? बिल्कुल, हमने एक स्पेशली अपॉइंट कर रखी हैं फीमेल डॉक्टर्स को, वो इसलिए क्योंकि कुछ फीमेल्स हमारे पास कॉल्स आती है, या हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, वो स्पेशलाइज कहते हैं कि हमको एक फीमेल डॉक्टर चाहिए। वो इसलिए वो बात कर सके। हाँ, क्योंकि कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं, पीसीओडी के केसेस होते हैं, जिसमें वो बात सिर्फ एक फीमेल डॉक्टर से ही बात करना पसंद करेगी। तो हम कहते हैं कि आप आओ, अगर बाई चांस अगर आपका फ़ोन हमारे यहाँ पर मेल डॉक्टर्स को लगता है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो फीमेल स्पेशलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। सो देखा दोस्तों आपने कि नामुमकिन कुछ भी नहीं अगर हम दृढ़ निश्चय बना ले तो। अगर आप वाकई में वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका वेट भले 90 या 100 क्यों ना हो, वो डेफिनेटली कम हो सकता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तो सारी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, बस एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी जीत आपकी है। वेल हिमांशु जी, इसी के साथ में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, एंड आई एम 100% श्योर कि जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं उन सभी के जहन में ये सवाल होगा कि सारी बातें तो ठीक है कि वेट प्रोग्राम हमने करना चाहिए फॉलो, लेकिन कितने समय में हमारा वेट लॉस हो सकता है? देखो, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद देखा जाए तो हम स्टार्टिंग के स्टेजेस में कहते हैं फर्स्ट मंथ में आपको 2 से 3 kg का डिफरेंस दिखेगा। आफ्टर 6 मंथ वही 4 to 5 हो जाएगा। वो क्योंकि एक्चुअली क्या है, उस टाइम हम इतना न्यूट्रिशन आपके कम नहीं कर सकते। आपकी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हमें डाइट प्लान इस तरीके से बनाना पड़ता है।
जिसकी वजह से हम थोड़ा देखते- लीनियंट होता है वो लीनियंट डाइट। बिल्कुल सही, आपने सही कहा, लीनियंट होता है। उसके बाद 6 मंथ के बाद आफ्टर लैक्टिंग पीरियड, आफ्टर आपका जो बेबी को फीडिंग टाइम होता है उसको ख़त्म करने के बाद हम देखते हैं एक्सेसिव लॉस दिखाई देता है उन फीमेल्स में जो पहले से प्रोग्राम हमारा रन कर रही होती हैं, जो यूज़ कर रही होती है, हमारे प्रोग्राम में एनरोल होती हैं। That's absolutely amazing. And last but not the least, I would like to ask you कि जितनी भी पोस्ट प्रेगनेंसी की लेडीज़ है उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो वो अवॉइड कर सके उनके लाइफस्टाइल में या डाइट में, जिससे जो तादाद में वेट बढ़ता है वो ना बढ़े? देखो, एक तो डाइट जो है वो अपने इंटरवल पे कर लीजिए। मान लीजिए अगर जहाँ पर आप 3 मील खाते हैं वहाँ पर आप 6 मील कर दीजिए उसको, बट मील का जो साइज़ है, ये कैलोरीज इनटेक है, उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। आपको कितना क्या खाना है उस पर ध्यान दीजिए। फाइबर्स को ऐड कीजिए, वो डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को, और आपके लिए भी बढ़िया है और आपके बेबी के लिए भी अच्छी है। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। वाकई में मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे तमाम व्यूअर्स को इतना सारा अच्छा नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल दोस्तों, देखा आपने कि वाकई में वेट लॉस करना इतना भी बड़ा मुश्किल कोई काम नहीं है। कहते हैं ना कि अगर एक चींटी भी चाहे बार बार कोशिश करे तो पहाड़ को चढ़ सकती है, हासिल कर सकती है उस शिखर को। वैसे ही पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद कितना भी वेट क्यों ना गेन हो, आप उसे लूज कर सकते हैं विथ अ प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस। एंड हाँ, आपका बेबी टाइम जो होता है उसे भी बिना डिस्टर्ब किए। तो इसके ही बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमारा पता है डॉक्टर हेल्थ शो। संपर्क करें इस नंबर पर +91 9999 086 191। हमारी ईमेल आईडी है drhealthindia@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.weightcontrol.in। वेल दोस्तों, इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। आप सभी से लेना चाहूंगी आज के लिए इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। लेकिन प्लीज़ तब तक के लिए डेफिनेटली अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।